ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो ये तो एक्सपेक्टेड था। खैर ये इसमें मैं क्या बोलूँ, इस सारी दुनिया, इसमें तो पूरी इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज के दिन मार्केट ऐसे बिहेव करेगी। तो तो बच्चा भी ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकता था, कोई बड़ी बात थी नहीं। बस हमारे साथ ये है, मतलब हम लोगों ने जो इनफैक्ट 3-4 दिन पहले से डिस्कस करा था कि मार्केट इस तरह के वेव को, इस तरह के प्राइस एक्शन को फॉलो करके नीचे जा सकती है, और बिल्कुल उसी तरह से नीचे की तरफ आई। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है? ठीक है, मैंने आपको अभी जो कल छुट्टी थी उसके पहले वाले दिन ही मैंने बताया बताया था कि एक आध दिन नीचे का फॉल आएगा। उसके बाद फिर हमारे पावर ऑफ इंडिया जो है वो मार्केट को नजर आएगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब कल नहीं तो वैसे हमारी ज्ञान की डेट तो 6 सितंबर की आ रही है, लेकिन मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें एक पावर दिखाएगा इंडिया अपना स्टॉक मार्केट में। ठीक है, और हमारे डीआईज जो है अपनी औकात, सही औकात जो है कल शायद दिखाएंगे मार्केट में। ठीक है, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, इसीलिए जस्ट कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये भी पॉइंट है कि कल कुछ तगड़ा रिवर्सल के चांसेस दिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर तगड़ा नहीं भी दिखा तो मार्केट और फर्दर क्रैश करने से पूरा रोका जाएगा, और कम से कम साइडवेज तक तो आ जाएगा। ठीक है, ये कम से कम वाली चीजें तो आने के चांसेस थोड़े, मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। मुझे लगता है कि हम कल बहुत अच्छे से रिएक्ट करके दिखाएंगे अपना पावर। ठीक है ना, कि हमें कोई बुली नहीं कर सकता, ये हम कल दिखाएंगे। चलो, होता है कि नहीं होता बात की बात है। ठीक है, आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट, मैं अपनी गर्दन दांव पे लगा रहा हूँ। ठीक है ना, चलो देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे क्लाइंट बंधु ने क्या किया है, आज के दिन में उन्होंने कुछ भी फ्रेश एक्टिविटी नहीं की, सबके सब अपनी पोजीशन क्लोज की। ठीक है, डर के मारे कि ट्राइब्स का जो होगा, तो पोजीशन को उन्होंने स्क्वायर अप करना स्टार्ट किया है। ठीक है, होल्डिंग इनकी अभी भी थोड़ी सी पॉजिटिव ही पड़ी है, ठीक ठाक पॉजिटिव पड़ी है इनफैक्ट। ठीक, फ्यूचर में उन्होंने आज जो है फ्यूचर की बाइंग भी क्लोज की है, सेलिंग भी क्लोज की है, सेलिंग थोड़ी ज़्यादा क्लोज की है। ठीक है, तो 127 अभी भी यहाँ पे नेट टू नेट में बुलिश साइड में है। ठीक है, तो वैसे देखा है तो इनके सारी पोजीशन को देखोगे तो पिछले पोजीशन से बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, 4-5 हज़ार का ही फर्क है, कुछ ज़्यादा। हाँ, बस पुट की जो है, उन्होंने जो है पुट की सेलिंग को ज़्यादा क्लोज कर दिया। ठीक है, पुट की सेलिंग को ज़्यादा क्लोज करके उस पर ज़्यादा रिस्क होता है पुट की सेलिंग में, कि नीचे गया तो पुट की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। ठीक है, तो उन्होंने पुट के साइड में अपनी पोजीशन थोड़ी ज़्यादा क्लोज कर दिया। बाकी सब जगह जो है वैसे ही है, कुछ उन्होंने मेजर चेंज नहीं किया आज। वो ओवरऑल उनकी पोजीशन जो है वैसी की वैसी है। ठीक है, डीआईज ने क्या किया, देखो डीआईज ने अपनी फ्यूचर की सेलिंग को आज क्लोज किया, मंथली एक्सपायरी थी। ठीक है, क्लोज कर दिया उसने। ठीक, और आज के दिन में उन्होंने जो है बहुत अच्छी खासी मतलब कि, ठीक है, डीआईज के हिसाब से तो ठीक ठाक ही है। डीआईज इतनी ज़्यादा डेरिवेटिव सेगमेंट में आपने मतलब कि बेट नहीं करता, वो हेजिंग की तरह से करता है। लेकिन आज उन्होंने करीबन 4,000 क्वांटिटी जो है फ्यूचर को बाई किया है, और इतना इतनी अच्छी साफ फॉल में। ठीक है ना, पुट की पोजीशन उन्होंने थोड़ी सी क्लोज कर दी है। ठीक है, ठीक है, अच्छी खासी पोजीशन भी क्लोज कर दी। ठीक, जब उससे अच्छी कमाई हो, अगर उसको और डाउनफॉल दिख रहा होता मार्केट को, तो पुट की पोजीशन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोज नहीं करता। ठीक है, वो थोड़ा सा वेट करता कि और थोड़ी कमाई हो जाए। ठीक, या फिर हो सकता है वो इसी एक्सपायरी के हो। ठीक है, इट कुड बी पॉसिबिलिटी। ठीक, चलो फिर देखते हैं ना। तो हमारे डीएस का यहाँ पे फ्यूचर जो उन्होंने बाई किया, जो फ्रेश पैसा लगा है, उसको देख करके मैं जूम कर रहा हूँ कि हो सकता है वो कल सपोर्ट देने की कोशिश करेगा मार्केट को। ठीक है, या अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश नहीं, अच्छा खासा सपोर्ट भी देगा। और यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी हुई है कि हमारे एफआईज ने भी अपनी सेलिंग की पोजीशन ठीक ठाक क्वांटिटी में, करीबन 27,000 क्वांटिटी में क्लोज कर दिया फ्यूचर की सेलिंग। ठीक है, फ्यूचर की बाइंग भी क्लोज की है। ठीक है, और फ्यूचर की सेलिंग उन्होंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी ठीक ठीक तक, मतलब 27,000 के आसपास बहुत दिनों बाद उसने क्लोज की है। तो फ्यूचर की उनकी जो वो पोजीशन है 176 से रिड्यूस होकर के 1,68,000 हो गई। ठीक है ना, करीबन 8,000 क्वांटिटी है फ्यूचर की सेलिंग साइड में, वो रिड्यूस हो गया। सिमिलरली पुट की जो, सॉरी, कॉल की जो उनके पास सेलिंग पड़ी थी 50,000, ये भी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, और पुट की जो बाइंग पड़ी थी बहुत कम क्वांटिटी में से, लेकिन पुट की बाइंग भी उन्होंने थोड़ी सी रिड्यूस कर लिया। तो हर तरफ से इसने आज मंथली एक्सपायरी में अपनी पोजीशन जो है करीबन 20,000 क्वांटिटी के हिसाब से जो है देखोगे
तो शॉर्ट की पोजीशन जो है तकरीबन 20,000 क्वांटिटी रिड्यूस कर ली उसने, 20-21,000 क्वांटिटी रिड्यूस कर ली। ठीक, अभी भी इसका शॉर्ट की पोजीशन अच्छी खासी पड़ी है। प्रो ने टूटती हुई मार्केट देख करके उसने कल के लिए थोड़ा सा, मतलब नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में थोड़ा सा और उनने फ्यूचर को शॉर्ट ही किया। ठीक है, और ओवरऑल होल्डिंग देखेंगे तो इन्होंने भी अपनी जो है शॉर्ट साइड की पोजीशन जो है पुट की बाइंग को रिड्यूस कर लिया। कॉल की राइटिंग है उसको उन्होंने थोड़ा इन पे इंक्रीज दी हो गई है, क्योंकि आज उन्होंने जो क्लोज किया है वो कॉल की राइटिंग उन्होंने ज़्यादा क्लोज कर दिया। ठीक है ना, सॉरी, कॉल की बाइंग जो है ज़्यादा क्लोज कर दिया एज कम्पेयर टू कॉल की राइटिंग, तो इसलिए कॉल की राइटिंग थोड़ी सी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 1900 क्वांटिटी। हाँ, पुट की लेकिन बाइंग जो है उनके पास जो है, पुट की बाइंग को उन्होंने करीबन 86,000 हाँ 86,000 क्वांटिटी के आसपास जो है रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो 1,91,000 से रिड्यूस होकर के 1,04,000। ठीक है, ओवरऑल अभी भी शॉर्ट पोजीशन है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन इनकी करीबन जो है ठीक ठाक करीबन 60,000 क्वांटिटी जो है यहाँ पे रिड्यूस हो गई है इनके टोटल नेट जो बेरिश साइड में ओवरऑल पोजीशन में। ठीक, तो कल से पता चलेगा कि एक्चुअली आज तो मंथली एक्सपायरी थी तो फ्रेश पोजीशन कुछ बनी नहीं थी। कल से ये लोग जो अपने जो पोजीशन जो है नेक्स्ट मंथ की सितंबर की एक्सपायरी के लिए कल से पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये लोग अब किस तरह का डायरेक्शन का अजूम करते हैं वो हमें कल कल के ऑनवर्ड पता चलेगा, इनफैक्ट मंडे से पता चलेगा। तो कल देखते हैं हमारे डीआईज कुछ काम करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, मंथली एक्सपायरी के समय हो सकता है डीआईज ने अपने आप को रोक के रखा होगा, लेकिन आज भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया, बिल्कुल मैच किया उन्होंने। वो अब अभी देख लेते हैं एफ आई एस की जो एफ आई एस डी एस की एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देख के लग रहा है आज तो कुछ ओपन इंटरेस्ट फ्रेश कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ है, केवल एक हमारे डीआईज ने फ्यूचर को बाई किया है और हमारे प्रो ने फ्यूचर को सेल किया है थोड़ा सा। ठीक, तो चलो देखते हैं, डीआईज ने अगर बाई किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा बाई फ्यूचर। ठीक है, चलो हम प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, एफ आई एस डी एस की एक्टिविटी देखेंगे। तो एफ आई एस डी एस की एक्टिविटी देखोगे। ठीक है, तो आज जो है, ठीक, करीबन 3,600 करोड़ के आसपास जो है एफ आई एस ने सेलिंग की। ठीक है, और हमारे डीआईज ने है करीबन 6,300 करोड़ के बारे इससे ज़्यादा ही बाइंग की उन्होंने। ठीक है, फिर भी मार्केट में कैश रहा। ठीक है, डाउनफॉल रहा। ठीक है, क्योंकि एफ आई एस ने क्या किया था, डाउनफॉल के लिए उन्होंने अपनी फ्यूचर की जो बाइंग थी उसको पूरी पूरी बल्क 18,000 क्वांटिटी जो उन्होंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, बीच में जो मार्केट जब नीचे आया था वहां पे उन्होंने पहले फ्यूचर की जो सेलिंग की पोजीशन थी, शॉर्ट की पोजीशन, उसको थोड़ा सा क्लोज किया, मार्केट अपसाइड आया। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर से उन्होंने अपनी फ्यूचर की बाइंग की पोजीशन को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, लॉन्ग की अनवाइंडिंग हुई तो और तेजी से नीचे आ गया मार्केट। तो ये दोनों क्लोज की पोजीशन जो है इस तरह से उन्हें बनाई। ये इस तरह कारण से हमारा इनकी सेलिंग हमारे एफ आई एस की हमारे डी आई एस की बाइंग से कम होते हुए भी मार्केट नीचे रहा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन क्या कहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं निफ्टी का डेली का चार्ट। ठीक है, तो डेली का चार्ट में हमने पहले ही ये प्राइस एक्शन हमने डिसाइड किया हुआ था कि इस तरह से प्राइस एक्शन चल रहा है, और इसका टारगेट जो है 61.8%, या फिर और नीचे गया तो 100% यहाँ तक आ सकता है। ठीक, उसके बीच में एक हमारा सपोर्ट जो है वो हमारा ये जो स्विंग का लो बना हुआ है यहाँ पे ये है। ठीक है, 24,337 का। ठीक, तो ये सारे अभी, चलो यहाँ तक तो आ गया। अब हम ये जो डॉटेड लाइन बना हुआ है ये हमारे लूनियर साइकिल का सपोर्ट का लाइन है। ठीक है, लूनियर साइकिल का सपोर्ट का लाइन अगर देखोगे तो 24,491 पे यहाँ पे मेजर बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट। ठीक है, तो ये हमारा बहुत अच्छा खासा सपोर्ट का लाइन है। ठीक, और पिछली बार भी जब इसको टूटा था तो फिर सस्टेन नहीं कर पाया था, फॉल्स ब्रेकआउट आया था। आज फिर आ गया इसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो चांसेस ये है कि बार बार इसको हैमरिंग हो रही इस लाइन की, तो अगर ब्रेक कर जाता है, ठीक, तो फिर हो सकता है हम नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ हमारा इस ये एक पहला टारगेट होगा 24,337 का। ठीक, और नेक्स्ट होगा ये। ठीक है, ये सब जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से जो हम प्रोजेक्टेड जो है हमारे लेवल सारे ये आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं डायरेक्शन की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी प्रोजेक्टेड लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक लेवल हमारा अचीव हो चुका है, नेक्स्ट लेवल हमारा लो पॉइंट और ये है। ठीक है, मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट अभी यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हम ये तक जाएंगे, मुझे लगता है कल हम एक बार फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एक डाउनफॉल आएगा,
और हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम इस लेवल के आसपास तक जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे 6 सितंबर के आसपास का टाइम आ जाएगा, फिर उसके बाद से हम अपसाइड की मूव स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम हो सकता है इस वाली वेव में एंटर करें। ठीक है, ये वेव पूरी पूरी रिवर्सल का नहीं होगा, हाँ, लेकिन ठीक है, फिर भी यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है हम 38.2% से 50% के आसपास तक हो सकता है हम रिट्रेस कर लें। ठीक है, तो चलो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मल कल हो सकता है हम थोड़ा सा पुल बैक देख सकते हैं। वो पुल बैक आने के बाद फिर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और अगर ये हाई ब्रेक हो गया तब तो फिर पूरी कहानी ही खत्म। ठीक है, ये पुल बैक अगर ऐसे बनता है, जैसे पुल बैक आता है उसके बाद नीचे और ये लेवल को ब्रेक करना जरूरी होगा। ये ब्रेक करेगा तभी ये सारे लेवल आएंगे। उससे पहले से पलट गया तो प्राइस एक्शन पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, फिर प्राइस एक्शन ये बन जाएगा। ठीक है, तो अभी रिवर्सल आने दो, उसके बाद फिर एक पुल बैक आने दो, और उसके बाद प्राइस एक्शन क्या करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है या पलट करके इसको ब्रेक करता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट रहेगा और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन सितंबर का मंथली ट्रेडिंग का व्यू पॉइंट के लिए। ठीक है, चलो, ठीक है, तो अब हम इसको 75 मिनट्स में देखते हैं क्या हो सकता है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अभी यहाँ पे भी बताया कि मैं एक थोड़ा सा एक बाउंस बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, जस्ट टू शो कि भाई हम किसी के दबाव में आकर के हम अपने मार्केट को खराब नहीं कर होने देंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर मार्केट तो अपने चाल में चली गई, उसको मार्केट को ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह से अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सके। ठीक है, जो करना है मार्केट को वो होते होके रहे। ठीक है, तो आज जो है हमने ये लेवल डिसाइड किया होता कि 61% अचीव हो चुका है। ठीक है, हम 81.2% 81% के आसपास हम मूव कर सकते हैं, और एग्जैक्टली 81% के आसपास हम मूव करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा लास्ट में जो है थोड़ा बायर का यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे नजर आया है। ठीक है, एकदम बिल्कुल इसी लेवल पे है। ठीक, तो यह हो सकता है फर्दर जो अगर कंटिन्यू करे तो फिर हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर का लेवल भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर पुल बैक आता है यहाँ पे तो कहाँ तक आ सकता है उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक, तो पहले तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन है जिसको जो कि हमें कंफर्म कर देगा कि हम कंप्लीटली रिवर्स कर रहे हैं या सिंपली एक पुल बैक है। ठीक है ना, वो ट्रेंड लाइन है हमारा ये वाला। ठीक है, ये इसको जीरो बी की ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं इलियट वेव में, या अगर 5 वे का स्ट्रक्चर हुआ तो 0 से 2 की ट्रेंड लाइन है। ठीक है ना, तो अब पुल बैक निकाल लेते हैं क्या आ सकता है यहाँ से। अगर हम यहाँ से लेते हैं, इनफैक्ट और छोटी भी लेते हैं, पूरे टॉप से नहीं लेते हैं। ठीक है, जब ये लाइन ब्रेक कर जाएगा तब टॉप से लेंगे। चलो, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन है, कोऑर्डिनेट आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेट में जाकर के लो और हाई जो पॉइंट है वो मार्क करके कर सकते हो। इसमें 38.2% भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो 24,695 700 के आसपास तक का पुल बैक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मतलब आज यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है ना, बिल्कुल उस लेवल के आसपास तक पहुंचने के चांसेस है। ठीक है, और इसके ऊपर गया ये मिनिमम है। ठीक है, अगर पुल बैक आया तो ये मिनिमम है, इसके ऊपर भी जा सकता है, मिनिमम 61.8% तक भी जा सकते हैं। ठीक है, और मार्केट में पूरा पूरा रिवर्सल होगा तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके इस लेवल को भी ब्रेक करेगा, इस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, तब हम 100%, जैसे पिछली बार भी हमने वो क्या बोला था, जब तक इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक कंफर्म नहीं मत मानना। ये वाला स्विंग हाई हमने मार्क कर रखा था कि सेकेंड स्टेज कंफर्मेशन तब तक नहीं आएगी जब तक हम इस स्विंग हाई को नहीं ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, तो इलियट पे या लियो वेव जिसको भी बोलते हैं उसमें डबल स्टेज कंफर्मेशन होता है ट्रेंड रिवर्सल का। पहले स्टेज में ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, और दूसरे स्टेज में जो स्विंग का हाई है, जो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है वो ब्रेक होता है। ठीक है, तो इसको टू लेवल कंफर्मेशन बोलते हैं। पिछली बार सिंगल लेवल फर्स्ट लेवल कंफर्मेशन मिल चुका था, और सेकंड लेवल कंफर्मेशन के लिए हम इस लेवल को ब्रेक होने का वेट कर रहे थे, जो कि आया नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, या तो भी पहले स्ट्रेंड लाइन का ब्रेक आएगा, अगर रिवर्सल हो तो पहले स्ट्रेंड लाइन का ब्रेक आएगा, उसके बाद फिर हम इस हाई को ब्रेक करेंगे, ये वाला हाई जो स्विंग हाई जो बना हुआ है इसको ब्रेक करेंगे। तो फिर हमें 100% कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम अब डाउन साइड की जर्नी को हम थोड़ा सा हॉल्ट करके हो सकता है हम रिवर्सल की तरफ मूव कर रहे हो, और हमारा जो पूरा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे मार्केट का प्राइस एक्शन का जो है वो ऐसे होके फिर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हम ऐसे करके निकल जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बीच बीच में मतलब ऐसे ऐसे करके ही जाता है मार्केट। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाती। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। चलो अब देखते हैं ओपन ओपन इंटरेस्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने
डाउन साइड के लिए भी कर लिया। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि हम एक पुल बैक वाले कल वेव में एंटर करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर ये कंटिन्यू करता है, ठीक, तो हो सकता है हम कहाँ तक जा सकते हैं, वो सारे लेवल हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट की तरफ। तो ओपन इंटरेस्ट देखोगे यहाँ पे, तो अब इसको पहले यहाँ पे एक्सपायरी चेंज करने दो। ठीक है, ये एक्सपायरी का कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखो अच्छा खासा पुट का सपोर्ट बना है। 24,500 पे पुट की राइटिंग हुई है। टोटल ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देखते हैं, तो यहाँ पे पुट का सपोर्ट है। राउंड फिगर भी है, ठीक है। राउंड फिगर से थोड़ा सा नीचे ही हम शायद क्लोज हुए हैं। हम इसके जस्ट पास पे 513 पे क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसके पास ही हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे सपोर्ट बना है अच्छा खासा। और रेजिस्टेंस जो है अब सीधे सीधे 24,800 पे बना हुआ है। ठीक है, 24,500 से 24,800 एक मेजर रेजिस्टेंस है, बीच में थोड़े बहुत माइनर रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, और सपोर्ट अभी 24,500 बना हुआ है एज पर टोटल ओपन इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो आज क्या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया उसको देखेंगे, तो आज भी यहाँ पे सपोर्ट ही बना है। ठीक है, 24,500 पे कॉल पुट की राइटिंग जो कॉल की राइटिंग से ज़्यादा हुई है। ठीक, और 24,600 पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब 100 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर डीआईएस की एक्टिविटी हमारी ठीक ठाक रही, तो इनका स्टॉप लॉस जो है, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर किसी ने सेलिंग की है इस पॉइंट पे 24,600 के लेवल पे, तो उनका स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर इस स्विंग के आसपास नहीं होगा। ठीक है ना, ये वाला जो हमारा गैप का जो हाई था, जिसको ये गैप जहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके आसपास जो होगा, इस स्विंग के आसपास जो है उनका स्टॉप लॉस होगा। वापस से इसको ब्रेक करने पे उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। ये जो गैप का हमारा जो लेवल था, ये लेवल, ठीक है ना, ये हमारा गैप था। ठीक है ना, ये हमारा पूरा पूरा गैप था। तो इस स्विंग का हाई पे आपका ये जिन्होंने यहाँ पे कॉल की राइटिंग की है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो मेरे आपने एक्सपेक्टेशन क्या है, हम इस तरह से मूव करेंगे ऊपर कल। और किस लेवल तक जाते हैं वो लेवल में मार्क कर रखा है, उसके बाद फिर हो सकता है फिर हम नीचे की तरफ आए। और 6 सितंबर में हमारा ज्ञान का डेट आ रहा है, तो 6 सितंबर इज बिंग सैटरडे। तो हो सकता है फिर नेक्स्ट जो एक्सपायरी है उसके बाद से उसके आसपास जो है, मतलब एक दिन पहले देखो तो पिछला कमिंग फ्राइडे, मतलब कल का फ्राइडे नहीं, इसके बाद वाला। ठीक है ना, वहाँ से हम जो है मेजर जो है अपसाइड की रैली हो सकता है स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो अगर कल आप अपसाइड आया भी तो हो सकता है स्विंग आए, स्विंग एक थोड़ा सा पुल बैक आए, और उसके बाद फिर ये पुल बैक हो सकता है इसको ना ब्रेक करे, तब तो हम 100% मजा ही आ जाएगा, बहुत अच्छी से ऊपर की तरफ जाएगा। सिक्स के आसपास, सिक्स के मतलब प्लस प्लस माइनस 1 और 2 डेज, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे, कल वाले फ्राइडे के बाद वाला फ्राइडे। ठीक है, या फिर थर्सडे। ठीक है, नहीं तो फिर उसका प्लस माइनस 1 डे करते हो तो 6 का मतलब है सैटरडे, तो या फिर 7 या 8 सितंबर को आएगा, या फिर फ्राइडे को आएगा। तो कल हम इस वेव में एंटर करने के मेरे को चांसेस है। उसके बाद फिर हम इस वेव में आएंगे, ठीक है, एक आध दे पाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ये डिप जो है कितना गहरा होता है, इस लेवल को ब्रेक कर पाता है कि नहीं। अगर नहीं ब्रेक कर पाया और वापस से हमारी जो पुल बैक आकर के इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तब तो फिर मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले। ठीक, चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो प्राइस एक्शन डिसाइड किया था उसका हमारा पूरा पूरा टारगेट अचीव्ड है। हमने क्या डिसाइड किया था, ये प्राइस एक्शन ऐसे बन सकता है, और ये हमने यहाँ पे 61% लेवल इसका ये आ रहा था, और 100% 793 के आसपास रहा था। हम 100% के आसपास पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमारा इससे करीबन वही 50-60 पॉइंट नीचे जो आज का लो हमारा, इसको टच किया कि नहीं किया, नहीं किया। ठीक है ना, तो 613 के आसपास जो है एक 38.2% के लेवल भी हम इसके बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ठीक, और अगर हम इस वाले स्विंग हाई से लेते हैं तो हमारा 50% का लेवल जो है हमारा 53,246 है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का भी, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है ग्लोबल फिक्स हो सकता है हम थोड़ा सा ओपन गैप डाउन की तरह ओपन हो, या थोड़ा बहुत नीचे के इनिशियल एक कैंडल जो हमारा डाउन साइड का बने। ठीक है, उसके बाद लेकिन फिर मार्केट में कल हो सकता है विद इन ओपनिंग के आधा एक घंटे के अंदर अंदर ही जो हम हो सकता है अपनी चाल जो है पुल बैक के वेव में एंटर कर ले। ठीक है, तो देखते हैं, हो सकता है कल नीचे खुले थोड़ी, तो थोड़ा बहुत इस लेवल को या इस लेवल को टच कर जाए। ठीक है, 53,700 के आसपास है, तो 100-150 पॉइंट और नीचे आके ये लेवल हमारा टच हो जाए। ठीक है, और ये स्विंग का जो लो है इसको टच हो जाए, या इसके नीचे जो बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए
उसमें करते हैं, मतलब कि डायरेक्टरी सेगमेंट रहते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए इसके और 50-60 पॉइंट नीचे आने का फिर यहाँ से रिवर्स कर जाए। ठीक है, चलो ये तो डे का चार्ट हो गया। अब हम देखते हैं 75 मिनट्स में क्या क्या है। तो 75 मिनट्स में लेवल्स तो वही है। ठीक है, और हम बिल्कुल नीचे के लेवल तो हमारे मार्क्ड हैं, वही रहेंगे। ठीक है, अपसाइड में यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट का वीक यहाँ पे भी बना है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे भी बाइंग का वीक जो है लास्ट आवर में, यहाँ पे भी बाइंग का वीक थोड़ा सा फॉर्म हुआ है। ठीक, ऐसे तो इससे पहले भी हो चुका था। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं था। ठीक, तो चलो देखते हैं कि ये वीक जो है कल काम करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हमारा मान लो पुल बैक आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे भी पुल बैक हम ऊपर की वेव में एंटर करते हैं, तो फिर क्या होगा? ठीक है ना, तो क्या लेवल हो सकते हैं? ठीक है, तो पहले हम छोटी वाली वेव का पकड़ते हैं पुल बैक। ठीक है, हम पूरा टॉप से लेके अभी पुल बैक नहीं पकड़ते कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची नहीं लेते। पहले हम इस वाले सिंपल्स वाले इस वेव का फिबोनाची लेते हैं। ठीक है, जिससे कंफर्म हो जाए कि हमारी ये डाउन ट्रेंड है, ये तो कम से कम कंप्लीट हो रही है। ठीक, तो इसका अगर फिबोनाची मार्क कर लेते हैं तो हमारे पास, ठीक है, और थोड़ा कल अगर नीचे जाती है तो इसका लेवल जो है थोड़ा सा और नीचे ड्रैग करके नया फ्रेश अपना फिबोनाची लेवल निकाल लेना। ठीक है, तो 54,400 के आसपास का मिनिमम जो है पुल बैक तो यहाँ तक पहुंचने के चांसेस है, जो कि यहाँ से करीबन 600 पॉइंट ऊपर किया है। ठीक है, करीबन यहाँ से 600 पॉइंट के आसपास जो है 570 580 के आसपास हम और अपसाइड आ सकते हैं। अगर पुल बैक आया तो 500 600 पॉइंट का आ सकता है, और 63% तक आ गया तो पूरा पूरा ये अप्रॉक्सीमेटली 900 पॉइंट्स का हमारा पुल बैक आ सकता है। ठीक है, 900 का यहाँ से देखा जाए तो, हाँ 900 के आसपास का पुल बैक यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो चलो इसका भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें पहले एक्सपायरी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हटाते हैं और ये सितंबर की एक्सपायरी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो सपोर्ट जो है ठीक 54,000 पे ही बना हुआ है, और हम 54,000 के आसपास ही अभी हमने क्लोज किया हुआ है। ठीक है ना, 53,894 है, करीबन उससे 110 पॉइंट के आसपास नीचे क्लोज किया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है सीधे से राउंड फिगर है 53,400 पे, हमारा 53,500 पे सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस इसमें सीधे सीधे अभी भी 56,000 पे ही है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस हमारा 55,000, राउंड फिगर टू राउंड फिगर, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो गई है। ठीक, तो अब इसको हम देखते हैं आज क्या पोजीशन कुछ क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। तो आज की डेट में यहाँ पे कॉल की राइटिंग ज़्यादा हुई है 54,000 के लेवल पे। ठीक ठाक कॉल की राइटिंग हुई है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग। यहाँ पे अभी थोड़ी सी वीकनेस ऑप्शन चेंज दिखा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाए। जो लेवल हमारा पेंडिंग रह गया 100 पॉइंट के आसपास से, हो सकता है वो 100 150 पॉइंट ही अचीव कर ले। उसके बाद फिर यहाँ पे भी पुल बैक आने के चांसेस दिख रहे हैं। और अगर बैंक निफ्टी ने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और आईटी का सपोर्ट मिल गया, तब तो निफ्टी को कोई रोक ही नहीं सकता, किसी की औकात ही नहीं है। ये दोनों ये दोनों इंडेक्स मिलके 50% से ज़्यादा वेटेज आते हैं। ठीक है ना, 50% अगर किसी इंडेक्स का 50% सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा हो, तो फिर इंडेक्स को नीचे लाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, चलो ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो डॉ जोन्स जो है साइडवेज है, साइडवेज टू थोड़ा सा निगेटिव टेरिटरी में है। ठीक है ना, मतलब बायसनेस उसकी जो है साइडवेज टू बेरिश साइड है। ठीक है, और नैस्डैक जो है वो हमारा, वो भी साइडवेज टू लेकिन थोड़ा पॉजिटिव साइड है। एनवीडिया का जो है थोड़ा आज रिजल्ट आना था, तो एनवीडिया का पता नहीं क्या हुआ। जहाँ तक मेरा ख्याल है चाइना की मार्केट उसके हाथ से जाने के चांसेस हैं। कल अमेरिका के किसी सीनेटर ने या किसी मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दे दिया कि चाइना को जो हम चिप्स देते हैं वो हमारी थर्ड ग्रेड क्वालिटी से भी नीचे वाली कैटेगरी का हम चिप्स उनको देते हैं, जस्ट कि उनको हम अपने टेक्नोलॉजी का एडिक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको चिप चिप दे रहे हैं, लेकिन जो चिप दे रहे हैं वो हमारी थर्ड ग्रेड क्वालिटी से भी नीचे है। ठीक है, तो शायद एनवीडिया इसके डर से कि चाइनीज मार्केट में उनका जो है अच्छा खासा इफेक्ट हो सकता है। पता नहीं हुआ क्या एनवीडिया का, चलो देख ही लेते हैं अगर उसने आज उसका क्या रहा। ऊपर खुलने के बाद अच्छी खासी यहाँ पे पिटाई हो गई इसकी। ठीक है, अभी नीचे आया है, अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, देखते हैं।
ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ फिर भी एनवीडिया 1% के आसपास डाउन है। ठीक है ना, 1% के आसपास डाउन है, $1 के आसपास डाउन है, 1% के आसपास टूटा हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम अपने गिफ्ट निफ्टी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में अभी भी हमारा जो है, अभी पैनिक मोड से बाहर नहीं निकला गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, और ऊपर से ग्लोबल क्यूज भी थोड़े खराब है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे अभी भी कहानी वहीं का वहीं है। ठीक है, कोई ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे दिख नहीं रहे। ठीक है, तो चलो सुबह तक पिक्चर बदलता है कि नहीं बदलता है। खैर ग्लोबल क्यूज के कारण हम कल रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ग्लोबल क्यूज हो सकता है खराब भी रहे, तो हम थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुलने का फिर हम सपोर्ट दें। कल की जो हमारी रिएक्शन होगी वो प्योरली प्योरली एक अपनी जो है पावर को शोकेस करने, शो का मतलब कि जस्ट शोकेस करना है। ठीक है, वो होगा जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक, तो मेरे व्यू